यूएस मार्केट में लास्ट वर्किंग डे में बहुत शार्प करेक्शन ऑब्जर्व हुआ है। S&P 500 2.4% डाउन हो गया है, फिर डाउ जोन्स 1.5% डाउन है। तो इंडियन मार्केट भी जो मंडे ओपन होगा, ऐसा अंदाजा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। तो ये करेक्शन के टाइम पे 3 कंपनी में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये 3 कंपनी पे आप फोकस कर सकते हो, और ये 3 कंपनी ऐसी है कि आप कोई भी लेवल पे कहीं पे भी इसमें बाई करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे ना, आपका पैसा बनेगा। तो वीडियो को एंड तक बने बने रहिए, और वीडियो में जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उस पर गौर करिए। पहली कंपनी है CDSL। जो आप शेयर्स बाय सेल करते हो ना, तो वो शेयर आपके डीमेट में जाके पहले ये डिपॉजिटरी जो है इसमें जाता है और उसके अकाउंट में सेव होते हैं। और उसके अकाउंट में सेव करने के लिए ये कंपनी है ना, आपका जो ब्रोकर है जैसे एंजल वन है, जीरोदा है, उनको चार्ज करती है, और उसमें से ये कंपनी प्रॉफिट करती है। अभी आप सोचो, स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, ये कंपनी को तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंपनी में तो कोई इशू है ही नहीं। ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपका पैसा ऑलमोस्ट बनेगा ही बनेगा। अभी ये कंपनी कैसे चलती है वो भी देखेंगे। कंपनी का 1 साल का रिटर्न अगर आप चेक करेंगे, 1 साल में कंपनी ने 100% रिटर्न दिया है, डबल हो गया पैसा आपका। 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, 1184, यानी ऑलमोस्ट 11x। 5 साल में अगर 5 साल आपने 10,000 डाले होते तो 5 साल में 11x आपको रिटर्न मिल चुका होता। और ये कंपनी, आप इसका पैटर्न देखो, ये जो ग्राफ है, ये कंपनी कैसे चलती है। देखो यहाँ पर फ्लैट है, फिर यहाँ पे हुआ, फिर वापस करेक्शन आया, फिर फ्लैट है, फिर फ्लैट है, वापस राइज है। तो मेरा कहना ये है कि ये कंपनी में भी करेक्शन आता रहता है, लेकिन इसमें अगर आप पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो तो आपका पैसा बन जाएगा। और ये कंपनी मैं आपको बताता हूँ, जब तक सेंसेक्स है, जब तक निफ्टी है इंडिया में, तब तक ये कंपनी को कुछ भी आंच नहीं आ सकती है। कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए ना, फिर भी जब तक सेंसेक्स निफ्टी रहेगी ये कंपनी को प्रॉफिट है। ये कंपनी ज़बरदस्त है। करेक्शन में अगर आपको मिलती है तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। सेकेंड कंपनी जो आपके सामने मैं लाया हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, IRCTC इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या इंडिया में जो ट्रेन्स चल रही है वो कभी बंद हो जाएगी? अभी यूएस में जॉब का डेटा का इशू हो गया, ईरान और इसराइल में अगर वॉर हो गया, कोई भी सिचुएशन एक्सटर्नल मार्केट में हो गया, तो क्या इंडिया के ट्रेन के बिजनेस में कुछ इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया की ट्रेन तो लगातार बढ़ रही है, गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रही है, बुलेट ट्रेन भी आएगी, तो इसका तो एक्सपेंशन हो ही रहा है। तो ये कंपनी जो है IRCTC, ये इसका बिजनेस तो ग्रो ही होने वाला है। तो ये कंपनी में भी आप आराम से करेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ये कंपनी कैसे चलती है हम देखते हैं। 1 साल का कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में 48% रिटर्न है, नॉट बैड। 48% रिटर्न तो अच्छा ही है। बैंक वाले 7-8% रिटर्न देते हैं। 5 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो 5 ईयर्स में कंपनी ने 521%, यानी 5x आपका पैसा बन गया है 5 साल में। सही है ना? हर साल पैसा डबल हो रहा है। कौन देता है? कौन सी बैंक इतना रिटर्न देती है? कौन सा म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देता है? और एकदम सेफ बेट है। ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन होगा। ये कंपनी में अगर आप पैसा डालोगे ना, 1% का भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, वर्ल्ड मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, 1% का भी टेंशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस इंडिया की ट्रेन से आता है। ट्रेन्स, इंडिया की ट्रेन्स कभी बंद होने वाली नहीं है, उसमें नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ रही है, कोई इशू नहीं है ये कंपनी के लिए। तो ये अगर मंडे को बड़ा करेक्शन आता है, ये शेयर आपको 950 या उसके नीचे मिलता है, तो बिंदास होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी जो आपके सामने मैं लाता हूँ वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, लेकिन जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसकी कंपनी भी एक लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी इसमें भी आप सोचो, ईरान इसराइल का वॉर हो गया, अमेरिकन मार्केट डाउन हो गया, अमेरिकन मार्केट में इकोनॉमी का इशू आ गया, लेकिन जब तक हमारा सेंसेक्स है, ये बॉम्बे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक, जब तक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तब तक ये कंपनी के प्रॉफिट और उसका सेल्स बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई शेयर्स बाय सेल करते हो, उसमें जो ब्रोकरेज जाता है ना, वो ब्रोकरेज आप अपने ब्रोकर को देते हैं। जैसे आपका ये जीरोदा हो गया, एंजल हो गया, लेकिन ये ब्रोकरेज फर्म को कुछ कुछ कमीशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा, तभी तो वो बिजनेस कर पाएंगी। तो शेयर आप बाय करो या सेल करो, दोनों कंडीशन में जो कमीशन है, ये जो कमीशन आपका जो होता है, ये कमीशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। तो आप सोचो ये कंपनी का बिजनेस क्यों डाउन होगा? ये कंपनी को कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है वर्ल्ड मार्केट से। तो ये कंपनी में भी अभी ये कंपनी कैसा रिटर्न देती है वो हम देखते हैं।
1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में कंपनी ने आपका पैसा डबल कर दिया, 198%, 2x इन 1 ईयर ओनली। 5 ईयर्स का आप रिटर्न देखोगे, 5 ईयर्स का कंपनी का रिटर्न क्या है, 1499, 1500 अगर पकड़ोगे, 5 ईयर्स में कंपनी ने आपके पैसे 15x बना दिए, 15x 5 साल में। कहाँ मिलेगा ऐसा रिटर्न? वो भी कैसा रिटर्न? एकदम शांति से इन्वेस्ट करके बैठ जाने का, कुछ करने का नहीं। ये कंपनी में कुछ भी करने का नहीं होता है, एक इन्वेस्टमेंट आप करो बिंदास। ये शेयर्स को डे टू डे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लगा के एंड 10 साल होल्ड करो, आपका पैसा बन सकता है। ये तीन कंपनी अपने आप में लाजवाब है और अपने आप में यूनिक बिजनेस करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे वीडियो आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू।